Hello students. So we were discussing quadratic equations. In my previous video we have discussed about the solution of quadratic equation by factorization method. Okay. In that video we have discussed the method of splitting the middle term. Okay. So now today we are going to start with some most important types of question of quadratic equation in which we have to find the solution of quadratic equation. Okay. So this is the first question. We have to solve it for x. That means we have to factorize it and find the value of x. We have to find the solution of this equation. Equation is x square minus 2ax plus a square minus b square equal to 0. अब देखिए इसमें जो बाकी क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए थे पिछले वीडियो में, तो वहां पर क्या होता था, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी जनरल फॉर्म की, वो होती थी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ये तो होता है जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और वहां पर जो हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर भी आपका एक नंबर था. इट वाज अ नंबर एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाज आल्सो अ नंबर एंड कांस्टेंट टर्म वाज आल्सो अ नंबर. जितने भी क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने सॉल्व किए बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, उन सारे क्वेश्चंस में क्या कॉमन था, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी एक नंबर था, एक्स का कोफिशिएंट भी एक नंबर होता था और कांस्टेंट टर्म भी एक नंबर होता था. जैसे आपने इक्वेशन सॉल्व की थी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए थे. तो यहां पर देखिए कांस्टेंट टर्म आपका 6 है, एक्स का कोफिशिएंट 5 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है. बट नाउ इन दिस क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे वो इसी टाइप के होंगे. तो वहां पर कांस्टेंट टर्म आपका कोई नंबर नहीं होगा पर्टिकुलर, इट विल बी अ लिटरल ए बी और पी क्यू समथिंग लाइक दिस. ओके, एक्स का कोफिशिएंट भी इन्हीं नंबर्स के टर्म में होगा और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 भी हो सकता है या ये भी कोई नंबर हो सकता है. तो इस टाइप के क्वेश्चन आज हमको सॉल्व करने हैं. मेन कंडीशन क्या है, कांस्टेंट टर्म आपका कोई पर्टिकुलर नंबर ना होकर के एक लिटरल होगा, एक वेरिएबल होगा, ए बी सी डी और पी क्यू के टर्म में कुछ भी हो सकता है. और एक्स का कोफिशिएंट भी इन्हीं पर्टिकुलर कांस्टेंट के टर्म में ही होगा. जैसे यहां पर कांस्टेंट है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज माइनस 2a. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. कैसे इसे सॉल्व करना है देखते हैं. तो फर्स्ट स्टेप क्या होता था, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन. तो यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1 और ये पूरा एक कांस्टेंट टर्म है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि इसके साथ कोई भी वेरिएबल आपका एक्स या वाई नहीं आ रहा है. इट मींस इट इज अ कांस्टेंट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1. तो सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या होता था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई करते थे कांस्टेंट टर्म के साथ. इट मींस वी विल मल्टीप्लाई दिस 1 विद दिस कांस्टेंट टर्म which is a square minus b square, then it will be equal to a square minus b square. ठीक है, फर्स्ट स्टेप कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई किया, वो सेम वही आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ओके, अब देखिए आपको क्या करना होता था. अब जो नंबर आता था मल्टीप्लाई करने के बाद, जो नंबर आपका आता था, इस नंबर को हमें दो नंबर्स में ब्रेक करना होता था. और कैसे ब्रेक करना है, ये साइन देखते थे, यहां पर साइन है पॉजिटिव. अगर प्लस का साइन है इसका मतलब आपको ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका सम मिडिल नंबर के इक्वल आ जाए. इसका मतलब यहां पर आपको क्या करना है, अब आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ऐसे दो फैक्टर करने, इसके वी हैव टू फैक्टराइज इट. इसके ऐसे दो फैक्टर चाहिए जिसका सम 2a के इक्वल आ जाए और जिसका प्रोडक्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाए. तो ऐसे क्वेश्चन में बहुत सिंपल होते हैं क्वेश्चन, सिर्फ आपको एक लॉजिक समझना है. आपको क्या मिल गया, मल्टीप्लीकेशन, इट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज ए प्लस बी एंड ए माइनस बी. ये दोनों इसके फैक्टर्स हो गए. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैन बी रिटन एज ए प्लस बी एंड ए माइनस बी. तो देखिए ये आपके दो फैक्टर्स हो गए, ए प्लस बी एक फैक्टर, ए माइनस बी दूसरा फैक्टर. जैसे नंबर्स वाले क्वेश्चन में होता था, जो नंबर आपका आता था, जैसे 6 आया आपका, तो उसमें हम लिखते थे 2 into 3. तो ये 6 ना होकर के यहां पर ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है. सो वी कैन राइट इट एज ए प्लस बी एंड ए माइनस बी. नाउ दीज आर द टू फैक्टर्स, ए प्लस बी इज वन फैक्टर एंड ए माइनस बी इज अनदर फैक्टर. ठीक है, अब आपको उन दोनों फैक्टर्स का सम कितना लाना है, 2a. तो देखिए कैसे लाएंगे आप. अब इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर इन दोनों टर्म को हम ऐड कर दें, a प्लस बी प्लस a माइनस बी, then what will be its value, b will be cancelled out, then it will be equal to 2a. This is a plus b and a minus b. So we have added both these factors, a plus b plus a minus b, which is equal to 2a. And if we multiply these two factors,
that means a plus b into a minus b, then it will be equal to a square minus b square. क्लियर? तो जैसे वहां पर करते थे, वहां पर नंबर होता था 6, अगर आपको दोनों का सम लाना होता है 5 और दोनों का प्रोडक्ट लाना होता था 6, देन वी टेक 2 into 3 इक्वल टू 6 एंड 2 plus 3 इक्वल टू 5. यहां पर क्या है, यहां पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है. So if we multiply a plus b, a minus b, then it will be a square minus b square. And if we add these two factors, a plus b plus a minus b, then it will be equal to 2a. तो क्वेश्चन देखिए बहुत इजी होते हैं. आप जब मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसके बाद इस पर्टिकुलर जो कांस्टेंट टर्म है, आपको उसी को फैक्टराइज करना है. इसको जब आप फैक्टराइज करेंगे तो दो फैक्टर्स जो निकल के आएंगे, उन्हीं दोनों फैक्टर्स से ही आपको क्या मिलेगा, मिडिल टर्म मिल जाएगा. अगर यहां पे प्लस साइन है तो आप चेक करके देखेंगे दोनों का समेशन मिडिल टर्म के इक्वल आएगा. अगर यहां पर माइनस साइन है, फिर आपको दो कंडीशन देखनी होंगी. हो सकता है a प्लस बी से इसको सब्ट्रैक्ट करने पे मिडिल वैल्यू है, या फिर a माइनस बी से पहले वाले को सब्ट्रैक्ट करने पर मिडिल वैल्यू है. तो अभी एक क्वेश्चन आते हैं, हम लोग नेगेटिव वाला भी करेंगे. फिलहाल इसको हम लोग सॉल्व करते हैं. तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस, तो देखिए 2a के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, 2a के प्लेस पर लिख सकते हैं a प्लस बी. वी कैन राइट इट एज a प्लस बी प्लस a माइनस बी इंटू एक्स. इस 2a के प्लेस पर हमने क्या पुट कर दिया, a प्लस बी प्लस a माइनस बी प्लस, और इस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के प्लेस पर क्या पुट करेंगे आप, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, क्योंकि आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी. समझ में आया? एंड विच इज इक्वल टू 0. ठीक है, बात समझ में आ गई. बिल्कुल सेम वैसे ही किया जैसे नंबर्स वाले क्वेश्चन में करते हैं. बस यहां पर नंबर कांस्टेंट आपका एक नंबर ना होकर के एक पर्टिकुलर अल्फाबेट है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो इसको हमने इसके कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, वी गॉट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अब हमने इसके फैक्टर कर लिए. a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर क्या होंगे, आइडेंटिटी होती है a प्लस बी, a माइनस बी. अब इन्हीं दोनों फैक्टर्स से हमने चेक किया कि इन दोनों का सम मिडिल नंबर आता है या नहीं, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव साइन था. सो हमने चेक किया इट इज समेशन ऑफ a प्लस बी एंड a माइनस बी विच इज इक्वल टू 2a, और इन दोनों का प्रोडक्ट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल आता है. तो ये वैल्यू हमने यहां पर पुट कर दी. अब इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं. वी विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस, इट विल बी a प्लस बी, दिस x विल बी मल्टीप्लाइड हियर, सो इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस सेकेंड टर्म विल बी a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू a माइनस बी विच इज इक्वल टू 0. ठीक है, बात समझ में आ गई. अब सॉल्व कर लेते हैं. अब इन दोनों का पेयर कंसिडर कर लेते हैं और इन दोनों को पेयर कंसिडर कर लेते हैं. देन वी विल टेक कॉमन. यहां पर क्या कॉमन आएगा दोनों में, x विल बी कॉमन, सो इट विल बी x माइनस a प्लस बी. ओके, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है, दोनों टर्म में इट इज a माइनस बी, a माइनस बी, सो वी विल टेक a माइनस बी कॉमन. वी विल गेट x प्लस, so here it will be minus sign, so it will also be minus sign. जब a माइनस बी कॉमन लेंगे देन ये हो जाएगा x, और यहां पर आ जाएगा माइनस साइन, क्योंकि आपने माइनस साइन कॉमन लिया हुआ है. देन इट विल बी माइनस a प्लस बी. ब्रैकेट का आपको यूज करना है, ब्रैकेट आप नहीं हटाएंगे, ब्रैकेट सबसे लास्ट में हटाएंगे, बाकी हर जगह पर आप ब्रैकेट का यूज करते चलेंगे ताकि मिस्टेक ना हो. तो ये वैल्यू आ गई. अब देखिए x माइनस ए प्लस बी, x माइनस ए प्लस बी इट इज अगेन कॉमन, so x minus a plus b taking as common, so the second term will be x minus a minus b equals to 0. अब इसको 0 पुट करते हैं. x minus a plus b is equal to 0. अगर इसको 0 पुट किया then the value of x will be equal to a plus b. RHS में जाएगा, प्लस हो जाएगा. सिमिलरली अगर सेकेंड वाले टर्म को आप 0 पुट करते हैं, x minus a minus b equal to 0, then we will get x is equal to a माइनस बी. तो ये दो सोल्यूशन आ गए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के. x इज इक्वल टू a प्लस बी एंड x इज इक्वल टू a माइनस बी. क्लियर? तो कैसे सॉल्व करना है समझ गए, नोट कर लीजिए इसे. अभी एक 2-3 क्वेश्चंस और करते हैं तो ये क्लियर हो जाएगा अच्छे से कैसे सॉल्व करना है. फर्स्ट नोट इट डाउन.
इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन. These questions are asked many times in your board examination, so you have to prepare these question very well. बहुत सिंपल होता है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे बहुत अच्छे से आ जाएगा. These questions are generally repeated in boards, so practice it so that you can be able to solve. चलिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं माइनस साइन वाला. नाउ द क्वेश्चन इज वी हैव टू सॉल्व 4x² प्लस 4bx माइनस a² माइनस b² इज इक्वल टू 0. ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका. यहां पर कांस्टेंट टर्म है आपका a² माइनस b² और ये आपका नेगेटिव साइन है यहां पर. ओके, सो द फर्स्ट स्टेप इज वी विल मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ x² विद दिस टर्म. अब देखिए यहां पर ये 1 नहीं है, यहां पर 4 लिखा हुआ है. सो वी विल मल्टीप्लाई 4. सो वी विल गेट, if you multiply these two terms, then the product will be 4 into a² minus b². ये आ जाएगा इसका प्रोडक्ट. अब देखिए इसको आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. यू कैन राइट इट एज 4 a² minus b². ठीक है, ये तो इसका प्रोडक्ट हो गया. इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं. तो फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा 4a plus b and a minus b. a² माइनस b² के फैक्टर्स कर लिए, आइडेंटिटी यूज की. सो इट इज a प्लस बी एंड a माइनस बी. ये इसके फैक्टर्स हो गए. ओके, अब देखिए आपको चाहिए दो फैक्टर्स. तो यहां पर दो फैक्टर्स क्या हो गए, एक तो a प्लस बी a माइनस बी, लेकिन यहां पर नंबर 4 भी आ गए. ओके, 4 इज ऑल्सो देयर. सो वी कैन फैक्टराइज 4 ऑल्सो. वी कैन राइट इट एज 2 इंटू a प्लस बी इंटू 2 इंटू a माइनस बी. बस ये आपका मेन स्टेप है यहां पर, जो कि आपको ध्यान देना है. यहां पर क्योंकि एक नंबर भी था, x² का कोफिशिएंट भी एक नंबर था, तो उस नंबर के भी फैक्टर्स आपको करने होंगे. सो 4 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2. तो एक 2 हमने a प्लस बी के साथ लिया, एक 2 को हमने a माइनस बी के साथ ले लिया. सो इट इज 2 इंटू a प्लस बी इंटू 2 इंटू a माइनस बी. सो इट इज अवर फर्स्ट फैक्टर एंड इट इज अवर सेकेंड फैक्टर. ठीक है, तो इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट तो ये आया था, x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट का प्रोडक्ट ये आया था, जिसके फैक्टर्स ये मिल गए आपको 2a प्लस बी एंड 2a माइनस बी. ओके, अब देखिए यहां पर साइन क्या है, माइनस साइन है. ठीक है, माइनस साइन है. इसका मतलब अब इन दोनों फैक्टर्स का डिफरेंस कितना आना चाहिए, इट शुड बी मिडिल टर्म. और मिडिल टर्म आपका क्या है, 4b है. तो इन दोनों फैक्टर्स का डिफरेंस 4b आना चाहिए. कब आएगा, अगर आप इससे इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं. इफ यू सब्ट्रैक्ट 2a प्लस बी माइनस 2a माइनस बी, ये दोनों फैक्टर्स थे, दोनों फैक्टर्स को हमने सब्ट्रैक्ट किया. देखते हैं क्या वैल्यू आती है. इट विल बी 2a प्लस 2b माइनस 2a प्लस 2b. ठीक है, तो देखिए यहां पर 2a विल कैंसल्ड आउट. कितना आ गया ये, इट इज 4b. इसका मतलब क्या हुआ, जो दोनों फैक्टर्स आए थे उनका डिफरेंस कितना आ रहा है, इट इज इक्वल टू 4b. द डिफरेंस ऑफ दीज टू फैक्टर्स इज 4b एंड द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू फैक्टर्स इज 4a² माइनस b² विच इज द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट. तो यही तो हमें करना होता है. हमें ऐसे दो फैक्टर्स चाहिए होते हैं जिनका प्रोडक्ट कोफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाए, और जिनका सम या डिफरेंस डिपेंडिंग ऑन दिस साइन, तो यहां पर नेगेटिव साइन है, तो दोनों फैक्टर्स का डिफरेंस मिडिल टर्म के इक्वल आ जाए. तो ये वही तो हुआ, दोनों फैक्टर्स हमने सब्ट्रैक्ट किए, ये मिडिल टर्म के इक्वल आ गया. बात समझ में आई कैसे करना है आपको. तो इसमें आपको बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं होता है. जैसे आपके जो सिंपल वाले नंबर्स वाले क्वेश्चन होते थे, वहां पे आपको चेक करना होता था फैक्टर्स निकाल के कि आप कैसे वो फैक्टर ऑब्टेन करेंगे. लेकिन यहां पर ये फैक्टर्स आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे. आइडेंटिटी बन के आएगी, आप आइडेंटिटी ओपन करेंगे, अपने आप दो फैक्टर्स आपको मिल जाएंगे. एंड दोज टू फैक्टर्स विल बी द either you will take the sum or the difference and you will get the middle term. बात समझ में आई. अगर यहीं पर क्वेश्चन में लिखा होता 4a, अगर इसी यहां पे जो मिडिल टर्म होता ये 4a होता, देन व्हाट वी हैव टू डू,
यहाँ पर 4b आया है, तो हम क्या करते, तो हम इससे 2a माइनस बी से 2a प्लस बी को सब्ट्रैक्ट कर लेते। देखिए वो भी मैं करके दिखा देता हूं। अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करते 2a माइनस बी माइनस 2a प्लस बी, तो देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आती। इट विल बी 2a माइनस 2b माइनस 2a एंड माइनस 2b, 2a माइनस b माइनस 2a प्लस b, तो इसकी वैल्यू आती माइनस का 4b, तब भी इसकी वैल्यू माइनस का 4b आती। चलिए कोई नहीं, तो फिलहाल आपका वो मिडिल टर्म मिल गया, 4b मिल गया। आपने 2a प्लस b से 2a माइनस b को सब्ट्रैक्ट किया, तो इट इज 2a प्लस 2b माइनस 2a एंड इट इज प्लस 2b, 2b प्लस 2b इज 4b। तो इस स्टेप को हटाते हैं फिलहाल अभी हम। अब वैल्यू पुट करते हैं, तो इस 4b के प्लेस पर हम क्या पुट कर सकते हैं, वी कैन पुट दिस टर्म 2a प्लस b माइनस 2a माइनस b। यही स्प्लिटिंग होती है, मिडिल टर्म आपका स्प्लिट हो गया, दो फैक्टर्स के टर्म में स्प्लिट हुआ जिनका सब्ट्रैक्शन 4b के इक्वल आ गया। सो वी विल पुट इट हियर, वी विल गेट 4x स्क्वायर प्लस, नाउ एट द प्लेस ऑफ 4b वी विल पुट 2, ऑलवेज यूज द ब्रैकेट, a प्लस b माइनस 2 a माइनस b, देन इट इज x माइनस, नाउ दिस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, उसको आप आइडेंटिटी के टर्म में लिखेंगे, इट विल बी a प्लस b इंटू a माइनस b इज इक्वल टू 0। बात समझ में आई कैसे करना है आपको क्वेश्चन सॉल्व। सबसे पहला स्टेप तो सेम वही है, जो आपका टर्म निकल के आएगा प्रोडक्ट के बाद उसका फैक्टर निकालना है। जो दो फैक्टर्स आपको मिलेंगे उन्हीं दोनों फैक्टर्स से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो वो दो फैक्टर्स आपको चेक करने, ये दो फैक्टर्स आए थे, इन दोनों का सम या डिफरेंस मिडिल टर्म के इक्वल आएगा ही आएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो वहां पर इन दोनों का सम या डिफरेंस मिडिल वाले नंबर्स के या मिडिल वाले टर्म के इक्वल आएगा। और उसको जब आप पुट करके देखेंगे, जैसे मैंने यहां पर चेक किया, देन इट इज difference of these two factors is coming out to be 4b. So at the place of 4b we have putted 2a plus b minus 2a minus b into x. अब इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं और इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। सो वी विल गेट 4x स्क्वायर प्लस 2 इंटू a प्लस बी एक्स माइनस 2 इंटू a माइनस बी एक्स माइनस a प्लस b इंटू a माइनस b इक्वल्स टू 0। ओके, अब देखते हैं फर्स्ट और सेकेंड टर्म को ग्रुपिंग करते हैं और इसकी ग्रुपिंग कर लेते हैं। देन वी कैन टेक कॉमन, क्या कॉमन आएगा इसमें, इट विल बी 2x, इट इज ऑल्सो x, 2x इज कॉमन, सो वी विल गेट 2x प्लस a प्लस b। ये x कॉमन हो चुका है, 2 कॉमन हो चुका है, वी विल गेट ओनली a प्लस b। नाउ इन दीज टू टर्म्स व्हाट इज कॉमन, a माइनस b एंड a माइनस b, सो वी विल टेक माइनस a माइनस b कॉमन, माइनस साइन इज कॉमन, so we will get 2x and minus is common, so it will be plus a plus b is equal to 0। अब देखिए पूरा ब्रैकेट आपका कॉमन हो जाता है, 2x plus a plus b, 2x plus a plus b, इसे कॉमन ले लेते हैं अब, 2x plus a plus b, now it is common, then in the second bracket it will be 2x minus a minus b is equal to 0। ठीक है, अब एक बार इसको 0 पुट करते हैं, एक बार इसको, तो फर्स्ट टर्म को अगर 0 पुट करेंगे, 2x प्लस a प्लस b इज इक्वल टू 0, देन वी विल गेट 2x इज इक्वल टू माइनस a प्लस b, ब्रैकेट का यूज करते जाना है आपको, देन x विल बी इक्वल टू माइनस a प्लस b होल अपॉन 2। एक सोल्यूशन ये आ गया। सेकेंड टर्म को अगर आप पुट करते हैं, देन वी विल गेट 2x माइनस a माइनस b इज इक्वल टू 0, सो वी विल गेट 2x इज इक्वल टू a माइनस b और x विल बी इक्वल टू a माइनस बी होल अपॉन 2। ये आपका सेकेंड आंसर आ गया। तो x की दो वैल्यूज आ गई, दोनों सोल्यूशन आपको मिल गए। ओके, तो आपको समझ में आया कैसे सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस। बहुत सिंपल है, ये आपके नंबर्स वाले क्वेश्चन से भी ज्यादा इजी होते हैं स्प्लिटिंग इसकी। यहां पर फैक्टर आपको ऑटोमेटिकली मिल जाता है, आपको बस प्रोडक्ट निकालना है कांस्टेंट टर्म का और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का। जो प्रोडक्ट आएगा उसको फैक्टराइज कर लो, दो फैक्टर आपको मिलेंगे, उन्हीं दोनों फैक्टर का या तो सम या फिर डिफरेंस मिडिल टर्म के इक्वल आएगा। अगर यहां पर माइनस साइन है तो दोनों का डिफरेंस मिडिल टर्म के इक्वल आएगा, अगर यहां पर प्लस साइन है, ये वाला टर्म अगर प्लस है तो दोनों का सम मिडिल टर्म के इक्वल आएगा, आएगा ही आएगा, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए नोट करिए, दूसरा क्वेश्चन करते हैं।
तो इस टाइप के क्वेश्चन सब आप सॉल्व कर सकते हैं. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ द क्वेश्चन इज 4x square minus 4a square x plus a to the power 4 minus b to the power 4 is equal to 0. Okay, now in this question the power is 4. Okay, तो चलिए सॉल्व करते हैं फिर से. सेम वही क्वेश्चन है, वहां पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, यहां पे पावर 4 हो गई है. बाकी देखिए बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, यहां पर 4b था, अब 4a स्क्वायर हो गया. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं. स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वी विल मल्टीप्लाई द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विद द कांस्टेंट टर्म. सो वी विल गेट 4 इंटू a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4. ये हो गया प्रोडक्ट. अब इसको आप कैसे ब्रेक कर सकते हैं, इसके फैक्टर निकाल लेते हैं पहले. सो वी कैन राइट इट एज 2 इंटू 2, देन इट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर स्क्वायर. a to the power 4 minus b to the power 4, we can factorize it as a square whole square minus b square whole square. Now अब ये क्या बन गई, ये आपकी आइडेंटिटी बन गई. It is a square minus b square. This a square can be considered as a and b square can be considered as b. So it is a square minus b square. तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 into 2. We will get a square minus b square in first bracket and a square plus b square in second bracket. तो ये फैक्टर्स आ गए. इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो फैक्टर्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था, जब 4 था, इस वाले 4 को मैंने 2 इंटू 2 कंसिडर किया था. सेम वही प्रोसीजर मैंने यहां पर भी किया है. 4 को मैंने कंसिडर किया 2 इंटू 2. तो एक 2 को मैंने फर्स्ट ब्रैकेट के साथ लिया, एक 2 को सेकेंड ब्रैकेट के साथ ले लिया. तो ये दो फैक्टर्स आपको मिल गए, 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. इन दोनों का प्रोडक्ट इसी नंबर के इक्वल आता है, दैट इज 4 इंटू ए टू द पावर 4 माइनस बी टू द पावर 4. प्रोडक्ट तो वही आ गया. अब साइन यहां पर क्या है, साइन इज प्लस. इट मींस द सम ऑफ दीज टू फैक्टर्स शुड बी इक्वल टू द मिडिल टर्म. तो चेक करके देखते हैं इन दोनों का सम. सो वी आर फाइंडिंग द सम नाउ. इट इज 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो देखिए क्या आएगा सम, इट विल बी 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर. नाउ दिस 2b स्क्वायर एंड 2b स्क्वायर विल कैंसिल्ड आउट, इट विल बी 4a स्क्वायर. देखिए आ गया कि नहीं. दो फैक्टर्स आपके आए थे, साइन था पॉजिटिव, दोनों का सम हमने देखा, दोनों का सम मिडिल टर्म के इक्वल आ गए. इट इज 4a स्क्वायर. इस वाले माइनस साइन को मत देखें, इसे तो हम लोग बाहर ही रखेंगे ब्रैकेट के. So it is 4a square. The sum of these two factors is 4a square. It means at the place of 4a square we can put these two factors. ठीक है ना, मिडिल टर्म आपका स्प्लिट हो गया. 4a स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ये इसकी स्प्लिटिंग होगी. सो नाउ वी आर पुटिंग द वैल्यूज. सो वी विल गेट 4x स्क्वायर माइनस, एट द प्लेस ऑफ 4a स्क्वायर वी विल राइट 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2a square plus b square into x plus, now this a to the power 4 minus b to the power 4 can be written as a square minus b square and a square plus b square is equal to 0. ठीक है ना, इसमें हमने फिर से आइडेंटिटी यूज की जो मैंने यहां पे यूज की थी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो ये इसकी वैल्यू होगी. ओके, अब इस वाले ब्रैकेट को x को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं. सो वी विल गेट 4x स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0. क्लियर. चलिए ग्रुपिंग कर लेते हैं. ये दोनों टर्म साथ में लेते हैं, इन दोनों टर्म को साथ में लेते हैं. तो इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है आपको, इट इज 2x कॉमन, 2 and x. Here also it is 4, so we can take 2 common and x common. So 2x common, we will get 2x minus in bracket a square minus b square. ठीक है, इसमें से 2x कॉमन लिया दोनों ब्रैकेट से, तो 2x माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में मिल गया. इन दोनों में से क्या कॉमन मिल रहा है आपको, इट इज प्लस साइन एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. नो, इट इज माइनस साइन.
because this minus when enters it will be minus, so it is minus and common is a square plus b square, bracket जरूर लगाना, minus a square plus b square common, so we will get 2x minus in bracket a square minus b square, it is equal to 0. Okay, now again this 2x minus a square minus b square, 2x minus a square minus b square is common, so again taking 2x minus a square minus b square common, so in the second bracket we will get 2x minus a square plus b square and it is equal to 0. समझ में आ गया ना? अब इस वाले ब्रैकेट को 0 पुट करते हैं, so we will get 2x minus a square minus b square is equal to 0. So the value will be 2x is equal to a square minus b square. इस पूरे ब्रैकेट को RHS में ले जाएंगे, प्लस हो जाएगा, so the value of x will be equal to a square minus b square whole upon 2. तो एक सोल्यूशन तो आपको ये मिल गया, x is equal to a square minus b square whole upon 2. सिमिलरली दूसरे वाले टर्म को इक्वल टू 0 पुट करते हैं, then 2x minus a square plus b square is equal to 0. So we will get 2x is equal to a square plus b square, or the value of x will be equal to a square plus b square whole upon 2. So this is our second solution. तो ये दो सोल्यूशन आपको मिल गए इस क्वेश्चन के. तो आई होप अब आप ये समझ गए होंगे कैसे इसे सॉल्व करना है. जब भी आपको कांस्टेंट टर्म में नंबर नहीं दिया होता है तो उसे आप सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाले में करते थे, और इस मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आती है उसका फैक्टर्स निकालते हैं, तो आइडेंटिटी आपकी ऑटोमेटिकली वहां पर बन के आएगी. उस आइडेंटिटी को आप सॉल्व करेंगे, दो फैक्टर्स मिलेंगे, उन्हीं दोनों फैक्टर्स का या तो एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन डिपेंडिंग ऑन दिस साइन. अगर प्लस है तो दोनों फैक्टर का एडिशन मिडिल टर्म के इक्वल आएगा ही आएगा, उसे आप पुट कर देंगे एंड यू विल गेट योर आंसर. क्लियर? सो नोट इट डाउन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. इट इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है. अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है, अभी तक हम लोगों ने 3-4 क्वेश्चन तो सॉल्व किए, उससे ये डिफरेंट है थोड़ा. क्या डिफरेंट है? यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म आपको गिवन है वो कांस्टेंट टर्म खुद अपने आप में एक पॉलिनोमियल की फॉर्म में दिया हुआ है. ठीक है, ये आपका काफी बड़ा टर्म दिया है. अभी तक जितने क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था या a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4 था, लेकिन यहां पर ये एक पर्टिकुलर पॉलिनोमियल आपको गिवन है. तो देखिए पहला फर्स्ट स्टेप तो सेम होगा. फर्स्ट स्टेप विल बी मल्टीप्लाई द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विद दिस टर्म. तो इसे थोड़ा अच्छे से समझिएगा आप. पहले आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले टर्म के साथ, देन वी विल गेट 9 इंटू दिस इज 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर. ये तो इसका प्रोडक्ट हो गया. ओके, अब देखिए यहां पर इसके फैक्टर आपको निकालने हैं. काम वही करना है जो अभी तक करते आए थे हम लोग. जो आपका ये टर्म बन के आता है प्रोडक्ट, उसके फैक्टर निकालते हैं. तो यहां पर इसका फैक्टर आपको निकालना होगा, और इसका फैक्टर निकालने के लिए आपको इसकी फिर से स्प्लिटिंग करनी होगी. तो चलिए इसके फैक्टर्स निकालते हैं. इस 9 को तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं 3 इंटू 3 में. 9 के फैक्टर्स हो गए 3 3 9. अब इसके फैक्टर्स क्या होंगे? तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे. ये खुद अपने आप में एक पॉलिनोमियल का फॉर्म है. इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं. कैसे स्प्लिट करेंगे? 2a स्क्वायर एंड 2b स्क्वायर, अगर इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा? देन इट विल बी 2 2 जा 4. इट विल बी 4a स्क्वायर b स्क्वायर. ठीक है, अब 4a स्क्वायर b स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं? इसके फैक्टर आपको निकालने, और साइन यहां पर क्या है? इट इज प्लस साइन. इसलिए मैंने आपसे बोला था, जो मैंने पिछला वीडियो शेयर किया था उसमें मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ था, वहां पर मैंने ऐसे क्वेश्चन बताए थे जो मैंने लिंक शेयर किया था. उसमें स्प्लिटिंग में काफी सारे क्वेश्चन मैंने इस टाइप के बताए हुए हैं, इसलिए मैंने कहा था कि उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा. तो ये देखिए 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, ये प्रोडक्ट किया आपने इसका, ये आ गया 4a स्क्वायर b स्क्वायर. नाउ द साइन इज प्लस. इसका मतलब आपको इस 4a स्क्वायर b स्क्वायर के दो फैक्टर्स करने हैं, और दोनों फैक्टर्स कैसे करने हैं? जिनका सम 5ab के इक्वल आ जाए और जिसका प्रोडक्ट 4a स्क्वायर b स्क्वायर के इक्वल आ जाए. तो इसे हम कैसे ले सकते हैं? इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 4ab इंटू ab. 4ab इस वाले टर्म को हमने कंसिडर कर लिया, 4ab इंटू ab विच विल बी इक्वल टू 4a स्क्वायर b स्क्वायर. और अगर आप इसका सम निकालते हैं 4ab प्लस ab, देन इट विल बी इक्वल टू 5ab. बहुत अच्छे से समझिए इसको.
पहले हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये अपने आप में एक पॉलिनोमियल की फॉर्म की इक्वेशन, इसकी स्प्लिटिंग करनी है आपको। तो पहले आपने एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स तो नहीं है, हमने सीधे सीधे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर वाले टर्म को मल्टीप्लाई किया, वी गेट 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, 2 2 4 a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर के फैक्टर लिए हमने, और फैक्टर हमें ऐसे चाहिए जिनका सम मिडिल टर्म के इक्वल आ जाए और जिनका प्रोडक्ट 4a स्क्वायर बी स्क्वायर के इक्वल ही आए। तो वो दो फैक्टर्स मैंने क्या कंसिडर कर लिए, फर्स्ट फैक्टर ले लिया 4ab और सेकंड फैक्टर ले लिया ab। सो द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 4ab इंटू ab इज 4a स्क्वायर बी स्क्वायर एंड द सम ऑफ 4ab एंड ab इज 5ab। ठीक है, तो मिडिल टर्म आपको मिल गया 5ab। इसका मतलब आप यहां पर क्या पुट कर सकते हैं, इट इज 2a स्क्वायर प्लस एट द प्लेस ऑफ 5ab वी कैन राइट 4ab प्लस ab एंड प्लस 2b स्क्वायर। ठीक है, अभी हम इस क्वेश्चन पे नहीं आए, अभी हम सिर्फ इस वाले टर्म को सॉल्व कर रहे हैं। जो आपका कांस्टेंट टर्म गिवन था पहले हमने उसकी फैक्टराइजेशन किए, तो इसके ये फैक्टर्स निकल के आ गए 2a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस ab प्लस 2b स्क्वायर। नाउ सॉल्विंग इट फर्दर, अब इन दोनों में देखिए कॉमन क्या मिलता है आपको, 2a, इसमें भी 2a, इफ वी टेक 2a कॉमन देन वी विल गेट 2a प्लस 2b, सॉरी इट विल गेट a प्लस 2b। और इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है आपको, इट इज b, अगर b कॉमन लेते हैं देन वी विल गेट a प्लस 2b। ओके, नाउ अगेन दिस a प्लस 2b is common, so we are getting 3 into 3, then in first bracket a plus 2b and in second bracket it will be 2a plus b। यहां तक बात समझ में आई? थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, अच्छे समझिए। आपने पहले इसको मल्टीप्लाई किया, जो आपका मल्टीप्लिकेशन के बाद प्रोडक्ट आया, अब इसके हमने पहले फैक्टर निकाल दिए, 9 का फैक्टर 3 into 3 लिख दिया, और इसके फैक्टर निकालने के लिए फिर से मैंने स्प्लिटिंग की, तो ये इसके फैक्टर निकल के आ गए। ठीक है, अब देखिए यहां पर 2 3 हैं, तो एक 3 को फर्स्ट ब्रैकेट के साथ, एक 3 को सेकंड ब्रैकेट के साथ हम लिख सकते हैं, देन इट विल बी 3 इंटू a प्लस 2b एंड इंटू 3 इंटू 2a प्लस b। सो दीज आर टू फैक्टर्स, 3 इंटू a प्लस 2b एंड 3 इंटू 2a प्लस b। तो इस पूरे टर्म की जो आपका टर्म आया था 9 इंटू 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर, इस पूरे टर्म के फैक्टर ये निकल के आ गए, 3 इंटू a प्लस 2b इंटू 3 इंटू 2a प्लस b। तो ये दो फैक्टर्स आपको मिल गए। बात समझ में आई? और मैंने अभी तक यही आपको बताया है, जो प्रोडक्ट करने के बाद आता है उसके जब आप फैक्टर निकालते हैं, अब देखिए यहां पे कांस्टेंट का साइन क्या है, पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप इन दोनों फैक्टर्स को ऐड करते हैं तो मिडिल टर्म अपने आप आएगा ही आएगा। करके देख लेते हैं, इन दोनों फैक्टर्स के एडिशन करते हैं, 3a प्लस 2b प्लस 3 इंटू 2a प्लस b। ये दो फैक्टर्स आए थे, इनका प्रोडक्ट किसके इक्वल आया है, इट इज इक्वल टू 9 इंटू 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर। ये वही टर्म है आपका जो ऊपर है, उसी के फैक्टर्स हैं। और इनका अगर हम सम करते हैं तो देखते हैं सम कितना आता है, इट विल बी 3a प्लस 6b प्लस 6a प्लस 3b which will be equal to 9a plus 9b, or we can take common 9, we will get a plus b। बात समझ में आई? तो हमने इसका प्रोडक्ट किया था, फैक्टर्स निकाल लिए, फैक्टर्स जो निकल के आए उनका प्रोडक्ट फिर से वही टर्म आ रहा है, और उनका सम देखिए मिडिल टर्म के इक्वल आ रहा है 9a प्लस b। इसका मतलब क्या हुआ, एट द प्लेस ऑफ 9a प्लस b व्हाट कैन वी पुट, वी कैन पुट दिस पर्टिकुलर टर्म, इसी को स्प्लिटिंग बोलते हैं। 9a प्लस b को हमने इन दो टर्म के, इन दो फैक्टर्स के टर्म में स्प्लिट कर लिया। तो 9a प्लस b जो यहां पर था उसके प्लेस पर हम क्या पुट करेंगे, 3 इंटू a प्लस 2b एंड 3 इंटू 2a प्लस b। सो लेट अस सॉल्व इट फर्दर। सो इट विल बी 9x स्क्वायर माइनस, नाउ एट द प्लेस ऑफ 9a प्लस b इट विल बी 3 इंटू a प्लस 2b प्लस 3 इंटू 2a प्लस b। ठीक है, ये वाला टर्म यहां पर पुट कर दिया, और इस पूरे टर्म के प्लेस पर क्या आएगा, इसका फैक्टर कितना आया है, इसका फैक्टर ये आया है। सिर्फ अंदर वाले ब्रैकेट के जो फैक्टर्स निकल के आए हैं वो ये फैक्टर्स निकल के आए हैं, a प्लस 2b एंड 2a प्लस b। सो एट दिस प्लेस वी विल पुट प्लस, आई एम राइटिंग इट हियर, इट इज a प्लस 2b एंड 2a प्लस b विच इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी इक्वेशन बन के आ गई। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको आगे। सो वी विल गेट दिस इज 9x स्क्वायर माइनस, इस यहां पे x भी है आपका, प्लस है
और इधर आपका x है, x को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, वी विल गेट -3x इंटू a प्लस 2b, फर्स्ट टर्म, -3x इंटू 2a प्लस b, देन प्लस दिस होल टर्म, इट इज a प्लस 2b एंड 2a प्लस b इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए ये दो टर्म है आपके फर्स्ट सेकेंड और ये आपके दो टर्म, तो इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है आपको, इट इज 3x कॉमन आ गया, क्या बचेगा 3x माइनस a प्लस 2b इन द फर्स्ट ब्रैकेट। इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है आपको, 2a प्लस b एंड 2a प्लस b, सो इफ यू टेक माइनस 2a प्लस b एज कॉमन, देन वी विल गेट, if we take minus 2a plus b common, then we will get 3x and it will be minus 2a plus b common, then we will get 3x minus a plus 2b, ये आपका आ गया। ठीक है, अब देखिए दोनों टर्म फिर से सेम आ गए, 3x माइनस a प्लस 2b एंड 3x माइनस a प्लस 2b, अगेन टेकिंग इट कॉमन, 3x माइनस a प्लस 2b इन द फर्स्ट ब्रैकेट and then 3x minus 2a plus b in the second bracket and it is equal to 0। तो एक बार फर्स्ट टर्म को इक्वल टू 0 पुट करेंगे और एक बार सेकंड टर्म को इक्वल, तो देखिए यहां पर हमने पहले फर्स्ट टर्म को इक्वल टू 0 पुट किया, जब इसको 0 पुट किया देन इट विल बी इक्वल टू 3x इक्वल टू 2a प्लस 2b, इस वाले टर्म को आरएचएस में ले जाएंगे, इट विल बी a प्लस 2b, सो x की वैल्यू आ जाएगी a प्लस 2b अपॉन 3, जब इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे देन इट विल बी 3x इज इक्वल टू 2a प्लस b और x विल बी इक्वल टू 2a प्लस b अपॉन 3। तो ये दोनों आपके आंसर हो गए और यही आपका सोल्यूशन हो गया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। x की दो वैल्यूज आ गई, a प्लस 2b बाई 3 एंड 2a प्लस b बाई 3। ठीक है, बात समझ में आई। तो ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में 3-4 बार ये पूछा जा चुका है, तो इसको अच्छे से समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, तो अब इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है। In the next video, we will discuss some more questions of same type and then we will proceed further of some different types of question for the quadratic equation. Till then, you have to practice it. You have to solve only these questions which I have discussed today only. Okay, if you are able to solve, then you can practice further more questions. But you have to practice it. Okay, and if there is any problem in splitting, then please go to my link which I have shared in my previous video for splitting the middle term so that you may be able to solve the splitting of middle term. Okay.